आप सबको मेरा नमस्कार। गणतंत्र दिवस की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देखते हैं कि किस तरह से बॉर्डर के ऊपर जवान सैनिक देश की रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। किस तरह से पुलिस वाले डे टू डे अपनी जिंदगी में हमारी सुरक्षा के लिए कई बार ट्रैफिक के ऊपर, कई बार हमारे लॉ एंड ऑर्डर के दौरान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। उसी तरह से होमगार्ड, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों की सुरक्षा करते हैं। ऐसे लोगों की जब मौत हो जाती है, जब ऐसे लोग शहीद हो जाते हैं, अभी तक हमारे देश में व्यवस्था बड़ी खराब थी। इनके परिवार रुल जाते हैं, इनके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं होता है। छोटा मोटा सरकार की तरफ से कोई अमाउंट दे दिया जाता था जो इनके परिवार के लिए बहुत कम होता था। जब से हमारी सरकार बनी है, हम ऐसे शहीदों की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, उनकी जान के पैसे नहीं दिए जा सकते, लेकिन एक तरह से उनके परिवार की मदद करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए हमने तय किया कि ऐसे सभी शहीदों को मरणोपरांत उनके परिवार को 1-1 करोड़ की राशि दी जाएगी। अभी तक पिछले 7-8 साल में हम कई ऐसे शहीदों को, मैं खुद उनके घर जा जाके कई सारे शहीदों को हम सम्मान राशि दे चुके हैं। आज 8 और ऐसे शहीदों को मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं जो पिछले कुछ समय में शहीद हुए, और दिल्ली सरकार ने अब तय किया कि इन 8 शहीदों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। नांगलोई के दिनेश कुमार जी हैं, सीआरपीएफ के 205 कोबरा बटालियन में बतौर इंस्पेक्टर काम करते थे। 2013 में एक आईडी विस्फोट में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बहुत लंबे समय तक अस्पताल में रहे और 2017 में उनका निधन हो गया। दिनेश कुमार जी की शहादत को हम नमन करते हैं और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। द्वारका के रहने वाले हैं कैप्टन जयंत जोशी। वो सेना में को पायलट थे और पठानकोट के पास उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्हें पठानकोट के आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वो शहीद हो गए। जयंत जोशी जी के भी परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। दिल्ली पुलिस में एएसआई थे महावीर जी, सरस्वती गार्डन में रहते थे। मेहता चौक पॉइंट पे ड्यूटी पे थे और ड्यूटी पे ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करवा रहे थे सबसे, और एक व्हीकल की चपेट में आ गए। ड्यूटी करते वक्त एक व्हीकल की चपेट में आ गए, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनका वहां पे निधन हो गया। महावीर जी के भी परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। हमारा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट में प्रवीण कुमार जी एक फायर ऑपरेटर थे। तो डिस्पोजेबल प्लेट बनाने की एक फैक्ट्री में आग लग गई। वो आग बुझाने के लिए वहां पे पहुंचे। फैक्ट्री का पिछले वाला जो हिस्सा है वो सारा पूरा कोलैप्स कर गया। ये उसके चपेट में आ गए और वहां इनका निधन हो गया। प्रवीण कुमार जी के भी परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। रोहिणी के निवासी हैं राधेश्याम जी। दिल्ली पुलिस बुराड़ी ट्रैफिक सर्कल में बतौर एएसआई ड्यूटी पर थे। उन्होंने देखा कि एक व्हीकल जो है वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा। उसको पकड़ने के चक्कर में वो दूसरे व्हीकल की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। छठे हैं दिल्ली होमगार्ड के जवान नरेला निवासी भरत सिंह जी। 6 जनवरी 2021 की रात को आउटर रिंग रोड मुकरबा चौक फ्लाईओवर पे नाइट पेट्रोलिंग पे थे और पेट्रोलिंग के दौरान एक अज्ञात व्हीकल ने उन्हें टक्कर मारी और उनकी मौके पे मौत हो गई। उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। दिल्ली होमगार्ड के जवान वेस्ट विनोद नगर निवासी नरेश कुमार जी लक्ष्मी नगर थाने में कार्यरत थे। पिकेट ड्यूटी के दौरान
वो एक व्हीकल का शिकार हो गए, वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। और 8वें नंबर पे पांडव नगर निवासी पुनीत गुप्ता जी सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे। चेकिंग की ड्यूटी के दौरान ढांसा की तरफ से उन्होंने देखा कि एक ट्रक आ रहा है, उसे उन्होंने रोकने की कोशिश की। ट्रक ने रुकने की बजाय उन्हें एक्सीडेंट करके वो मौके पे उनकी मौत हो गई। उनको भी 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को दी जाएगी। इन 8 शहीदों को हम पूरे दिल्ली की तरफ से, देश की तरफ से हम इनका नमन करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इस हादसे को सहने की शक्ति दे। और इसके अलावा जो भी परिवार को, इनके परिवारों को जरूरत होगी, हम हमेशा दिल्ली सरकार उनके साथ है। नमस्कार।